हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड। आज हम करने वाले हैं बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट नंबर 12 करने वाले हैं। और पार्ट 12 में हम करने वाले हैं क्या है बाबू, एवरेज। तो एवरेज में क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ हम बताने वाले हैं विद एग्जाम्पल के साथ। और यहाँ पर हम एवरेज का मतलब होता है औसत। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, औसत। एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप मार्केट गए और मार्केट से आपने 50 टॉफी लाए। देन उसके बाद आपने उस टॉफी को एक जगह रख दी, मतलब कोने में, घर में जाकर एक कोने में डाल दिए। और आपके घर में 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। आपने बच्चे को बोला जाइए, जाओ वहां से आप टॉफी ले आओ। बट बच्चे तो बच्चे होते हैं। पहले बच्चे को मिल गए 10, दूसरे बच्चे को कितने मिले? 20, तीसरे बच्चे को मिल गए 5, और चौथे बच्चे को मिला 15, और लास्ट वाले को 0। अब पांचों बच्चे भागते भागते आ गए कि देखो, पहले बच्चे को तो मिल गए 10, दूसरे वाले को तो 20 मिला, और मेरे को 5 मिला, और ये जो लास्ट वाला था वो कह रहा मेरे को तो 0 मिला। पांचों बच्चा आपस में लड़ने लगा। तो आप क्या सलूशन दीजिएगा, बताइए जल्दी से। बिल्कुल आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। आप क्या करिएगा, पूरे बच्चे का टॉफी आप ले लीजिएगा। बिल्कुल मैं भी ऐसे ही करूंगा अभी। देन आप क्या करोगे, पांचों में इक्वल इक्वल मैं बांट दूंगा। जो इक्वल इक्वल में जो वैल्यू डाल रहे हो ना, वही वैल्यू क्या होता है, एवरेज। क्या होता है बाबू, एवरेज। चलिए, ये तो मैं एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसको करके भी देखते हैं कि जो संख्या, जितने हमारे पास वैल्यू है, उस सब वैल्यू को हम इक्वल इक्वल बांटते हैं ना, वही वैल्यू हमारा क्या होता है, एवरेज, औसत। चलिए समझाते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल बताया वही एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मैं फर्स्ट बच्चे का नाम मैंने ए दे दिया, मतलब ए है। तो ए को कितना मिला भैया, 10। बी को क्या मिला बाबू, बी को कितने मिले बताइए से, 20। और सी को कितने मिले हैं, सी को बताइए, मतलब जो थर्ड बच्चा उसको 5 मिला। और जो डी है, मतलब फोर्थ बच्चे को, उसको कितने मिले बाबू, 15। और एक बच्चे जो लास्ट है उसको क्या मिला, 0। बिल्कुल। अब क्या बच्चे आपस में लड़ेंगे? अब क्या करिएगा, अब सारी वैल्यू को इकट्ठा कर दीजिएगा और सबको बराबर में बांट दीजिएगा। तो देखिए अब क्या करोगे, भैया ए पहला वाला बच्चा लाओ 10 लाओ, ओए दूसरा वाला भी लाओ, ओए तीसरा तू भी ला। तीसरा तेरे पास कितने था भैया, वो कह रहा है मेरे पास 5 है, मतलब वो भी ला। चौथा के पास क्या था भैया, 15, मतलब वो भी ला। और लास्ट वाला कह रहा है मेरे पास तो कुछ नहीं, मतलब चल 0 है ना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा नीचे, और कितने बच्चे को बांटना है बाबू, 5। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, मतलब 5 बच्चों को बांटना है। अब क्या करूंगा, ये सारे को आपस में जोड़ दूंगा। जोड़ दिया तो मैं इसको आपस में जोड़ने के बाद मेरा आंसर आ गया 50। कितना आ गया बाबू, 50। ठीक है, 5। इसको काट दीजिए। काटने के बाद क्या वैल्यू है, 10। जो 10 आए ना बाबू, इसी को क्या बोलते हैं, यही हमारा एवरेज है। क्या है बाबू, एवरेज, औसत। ये जो 10 वैल्यू, इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट एक एक बच्चे को इक्वल चीज बांटना। इक्वल में कितना कितना बांटेंगे भैया, हर बच्चे को कितने कितने मिलेंगे बताइए जल्दी से, 10 10। ये जो 10 आया ना, इसी यही हमारा एवरेज है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अभी एग्जाम्पल और भी लेंगे, कम से कम 2 एग्जाम्पल लेंगे और समझ में आएगा। तो भैया, तो मैंने फर्स्ट बच्चे को बोला इधर आओ, कम हियर, और लो 10 टॉफी आप लीजिए। दूसरे को 10 10 दे दिया। अब आपस में लड़ेंगे क्या, आप सबको इक्वल मिल गया ना। तो यही जो वैल्यू निकला है चीज, जो 10, यही हमारा एक एवरेज है। मतलब जितने आदमी को बांटना, इक्वल में जो चीज को हमें दे देते हैं, वही हमारा क्या होता है, एवरेज। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक कुछ नाम को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो आप पूरे बच्चे से जो पूरी टॉफी लिए हैं ना, वो हमारा क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और कितने बच्चे को बांटना है वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ये आपका ही फॉर्मूला हो गया एवरेज का। किसका हो गया बाबू, एवरेज का ये फॉर्मूला हो गया। इसको आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये हमेशा मैं लगाऊंगा। चलिए सेम एज इट इज सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लियर होगा। यहाँ पर मैं दोस्त है, उसके दोस्त का पापा है, वो उनका एक शॉप दुकान खोले। तो मान लो कि फर्स्ट डे उनका जो कमाई हुआ है दुकान में 200 रुपये का। कितने का हुआ है, 200 रुपये का।
सेकेंड डे कितने हुए भैया, सेकेंड डे उनके पापा का काम करके आए, तो उनके पापा ने कमा के लाए भैया मान लीजिए 150 रुपये। तीसरा दिन आए भाई, तीसरे थर्ड डे उसने कमाए 100 रुपये। तो बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके जो दोस्त के पापा हैं, जो दोस्त के पापा हैं वो रोज कितने रुपए कमाते हैं, रोज बताइए। आप कहोगे अरे भाईजान कैसे बता सकता हूँ, 200 बोल दूँ या 150 बोल दूँ या 100 रुपये बोल दूँ। दिक्कत आ गया ना, दिक्कत आए कि नहीं आया कि भैया आप कुछ एक नंबर नहीं बता पा रहे हैं कि भैया वो रोज कितने रुपए का, जो हमारे दोस्त है उसके पापा रोज कितने रुपए कमा नहीं बता पा रहे। बट आप एक चीज से अभी चीज को बता सकते हैं कि रोज कितने रुपए कमाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर वही फॉर्मूला, कितने हैं भैया सबको टोटल करो, 200 प्लस 150 प्लस 100, कितने दिन का कमाई है भैया, 3 दिन का। इसको आपस में टोटल कर दिया भाई, मैं इसको यहाँ मिटाता हूँ, इसको टोटल कर दिया तो इसको टोटल करने पर मुझे 450 जीरो आ रहा है अपॉन 3, मुझे सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 150। तो जो हमारे दोस्त के पापा हैं रोज कितने रुपए कमा रहे हैं बताइए जल्दी से, 150 रुपये। जो ये 150 आया यही हमारा क्या है, एवरेज। कि पर डे इक्वल कितना, रोज कितने रुपए कमा रहे हैं, इक्वल चीज, इक्वल में वैल्यू हमें बता देना कि इक्वल इक्वल बांटना, तो यही हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज। तो क्लियर हो गया, टॉफी के अकॉर्डिंग भी समझा दिया और आपके जो आपके दोस्त है उसके पापा के अकॉर्डिंग भी समझा दिया। चलिए तो यहाँ पर भी सेम चीज, हम जो ये वैल्यू लिख रहे हैं ना बाबू, यहाँ से यहाँ वैल्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं जल्दी से बताइए, सम ऑफ, क्या बोलते हैं भैया, सम करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि सबको हम क्या करते हैं, जो टोटल है ना उसको हम क्या करते हैं बताइए जल्दी से, टोटल कर दो, इसी को हम बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो नीचे वाली वैल्यू इसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्लियर हो गया, ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, पूरे इकट्ठा करना, नंबर ऑफ कितने दिन का या कितने लोग को बांटना है वो हमारा होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। में आ गया है ना कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, जो हमारा एवरेज होता है उसको और भी बोलते हैं, एवरेज को हम मीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं, मीन MEAN मीन बोलते हैं। और इसको आप सिंबल में भी इस टाइप से लिख दीजिएगा तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये आपका क्या है, मीन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं और मीन का सिंबल क्या होता है, इस टाइप का सिंबल होता है। तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और तो अब हम करते हैं मीन के कुछ क्वेश्चन। तो पहले मीन के क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, तो मीन का क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, देन उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एवरेज ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर समझा दो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की, हमारे टॉफी का एग्जाम्पल ले तो वही समझ लेते हैं। सारे बच्चे के पास कितने कितने टॉफी, सारे जितनी जितनी टॉफी सबको जोड़ देना ही क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और कितने बच्चे को बांटना है वही क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो मान लीजिए वही एग्जाम्पल लेते हैं टॉफी वाला। मान लो कि फर्स्ट बच्चा था उसको 10 टॉफी मिला, दूसरे बच्चे को 5, तीसरे वाले को 30, चौथे वाले को 40 और उसके बाद 15। तो बताइए कि आप आपस में लड़ रहे होंगे तो आपको इक्वल इक्वल बांटना है, तो क्या करो, सबका जोड़ लो, जो सारे को जोड़ोगे वही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जल्दी से हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमें लिखे हुए हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले बच्चे से ले लिया, दूसरे वाले बच्चे से भी ले लीजिए, तीसरे वाले से भी ले लीजिए, चौथे वाले से भी ले लीजिए और 5वें वाले से ले लीजिए। ठीक है, अपॉन क्या कर दीजिए, कितने लोग को बांटना है, 5, जितने आदमी से लिए उतने को ही बांटना है ना, तो हम नीचे 5 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसको इससे ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 15, इसको इससे कर दीजिए 17 प्लस इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, अपॉन क्या हो गया 15। ओके, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 15 और 15 ऐड कर दूंगा 13 आ जाएगा और 17 एज इट इज़ अपॉन क्या आ जाएगा 15। ठीक है, ये दोनों को ऐड करने पर ये आपको 15 करना था बेटा,
यहाँ पर 5 आएगा। ओके, मैं गलती से लिख दिया। 70, 30 और 70 होता है 100/5। अब देखो इसको इससे काट दीजिएगा, 5 के टेबल में 1 में और 5 के टेबल में 10 2 बार में, तो क्या आ गया 0, मतलब 2 0। तो ये हमें एक एक आदमी को, एक एक बच्चे को हमें कितने टॉफी देना है बताइए जल्दी से, 20 ठीक है। तो यही वैल्यू आपका क्या आ गया, एवरेज। क्या निकल के आ गया बाबू, एवरेज। तो कोई पूछेगा एवरेज क्या है ये नंबर का, तो कह दीजिएगा ये एवरेज हमारा 20 है। तो समझ में आ गया एवरेज कैसे निकाला जाता है। यस यस, समझ में आ गया होगा। अब सेम एज इट इज यही फॉर्मूला रहने देते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन एवरेज का कैसे आएंगे। जैसे देख सकते हैं आपका कि फर्स्ट है 100, 200, 400, 800, 700, 300, 800। अब ऐसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नंबर है, 2 3 4 5 6 7। तो हमारा टोटल कितने भैया, 7 है। कितने नंबर है, 7 है। तो 7 नंबर को हमें जोड़ना है, देन उसको इक्वल में बांट देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमें पता है, अब बस हमें इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए 100 पहले लिख लेंगे, प्लस क्या लिख लेंगे 200, और उसके बाद हमारा 400, 400 के बाद क्या है भैया प्लस 800, प्लस 700, प्लस उसके बाद क्या है बाबू 300, प्लस 800। ठीक है, ये आप इसको ऐड कर लेंगे, अपॉन क्या करेंगे, कितने टोटल को जोड़ना है और कितने लोग को बांटना है, कितने नंबर को जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जितने को जोड़ रहे हो वो नीचे डाल दीजिए। ठीक है, जितने नंबर को, जितने से सामान लिए उतने को बांटना है वो नीचे डाल दीजिए। तो मान लो ये कुछ टॉपिक थे, इतने बच्चे 7 बच्चे के पास था, इतने 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 जितने आदमी से लिए हो उतने नंबर से डिवाइड कर देना। तो हमने 7 आदमी से लिए तो 7 से डिवाइड कर दिया। ये बस समझाने के लिए। इसको इससे ऐड करोगे तो आ गया हमारा 300, प्लस इसको इससे करोगे तो 1200, प्लस इसको इससे करोगे तो 1000, प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, नीचे आप सेम एज इट इज़ ये लाइन आप डालते चलिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर मैं इक्वल टू डाल देता हूँ, इसको प्लस करना है, बस आप प्लस करना है, इसको इससे करिएगा तो हमें पता है 150 मतलब 1500 आ जाएगा, प्लस इसको इससे करोगे तो क्या आएगा 1800 आ जाएगा अपॉन 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 15 और 18 कितना होता है, देखिए 15 18 होता है, नहीं आता तो हम बच्चे बन लेते हैं। तो 15 और 18 होता है हमारे पास 15 135, क्या आता है बाबू 35। तो आपको यहाँ पर लिख लेना 35 होता है, और 1 2 2 0 एज इट इज़ लगा दीजिए, और 7। तो देख सकते हैं, इसको इससे काट दीजिए, ये आपका क्या आ गया बाबू जल्दी से बताइए। बिल्कुल, ये आपका 7 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया बाबू 700। ये 700 जो आया है ना, यही हमारा क्या है एवरेज। तो इसी को क्या बोलोगे बाबू, ये हमारा क्या आ गया है एवरेज। तो इसको यहाँ पर आप इसको लिखने के लिए ऐसे लिख देते हो एवरेज, एवरेज वैल्यू आ गया हमारा 700। जो हमारे जो वैल्यू दिया है इक्वल बांटेंगे तो हम कितने, एक एक आदमी को कितने 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 पड़ेंगे, 7 टॉफी पड़ेंगे, है ना। या पैसे हैं, मान लो यही हमारे पूरे पैसे हैं, तो एक एक आदमी को कितने कितने रुपए मिलेंगे, कितने मिलेंगे बताइए, 700 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार का होगा उसको हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको हम समझते हैं और फिर आपको करवाएंगे। और एक एग्जाम्पल, बहुत सारे आपको 10 क्वेश्चन में बाद में, जो इस वीडियो के लास्ट में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या बोल रखा है कि एवरेज हमें 70 दिया, मतलब कि मान लो एक एक बच्चे को 70 टॉफ़ी मिल रहे हैं, 70 टॉफ़ी मिल रहे हैं, और सम ऑफ पूरे बच्चे के पास 70 टॉफ़ी। तो बताओ कितने इक्वल, कितने बच्चों को मैं बांटूंगा, कितने बच्चे को, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है। बिल्कुल, तो हमें जो जो दिया गया है वो हम क्वेश्चन में फॉर्मूले में डाल दिए, फॉर्मूला इसमें डाल दें। तो एवरेज दिया, हमने एवरेज का मतलब हमें इक्वल में क्या क्या कितने बच्चे को बांटना है, जो 70 टॉपिक ना सबको इक्वल में बांटना। तो एवरेज हमें दिया है, तो 70 दिया, तो हम 70 एज इट इज लिख लेते हैं, इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कि भैया हमें टोटल कितने टॉपिक है। तो हमारे पास कितने हैं बाबू 700। ठीक है, और कितने लोग को बांटना है ये हमें नहीं पता, नहीं पता ना, यही तो निकालना है। चलिए ये निकालना है, तो ये एज इट इज रहने देते हैं।
और हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। ये हमें एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, यहाँ की वैल्यू इधर आएगा और यहाँ की वैल्यू इधर आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको समझाते हैं, ये इधर चलाएगा तो यहाँ आ गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू, देखो 70 नीचे आ जाएगा और ये तो ऑलरेडी ऊपर तो है ही है, 700 एज इट इज और 70 एज इट इज आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये इससे और ये इससे, तो बता सकते हैं जो ये 10 का मतलब क्या है, एवरेज जो हमारे 70 जो एवरेज था, जो 70 टॉफी था ना, वो इक्वल कितने बच्चों को मिलेगा भैया, 10 बच्चे को मिलेगा। कितने बच्चे को मिलेगा, 10 बच्चे को। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया। ऐसा है कि सम ऑफ ऑब्जर्व, हमारे पास कितने टॉफी था, 700। अब हमें ये पूछा गया था भैया सबको मैं 70 टॉफी दे दूंगा, तो बताओ मैं कितने लोग को दूंगा। तो हमें कितने बच्चे को दूंगा भैया, 10 बच्चे को मैं 70 टॉफी दे सकता हूँ। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि एवरेज दिया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया था, हमें क्या निकालने के लिए दिया है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना था। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन हो सकता है कि ये दिया होगा और ये भी दिया होगा, कहेगा बताओ कितने लोग को बांटेंगे, है ना, कितना टोटल टॉफी था। तो ऐसे भी करेंगे एग्जाम्पल। चलिए चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है, समझते हैं इसको और दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है एवरेज दिया है। एवरेज का मतलब कि हमें एक एक बच्चे को 100 टॉफ़ी देना। टॉफ़ी से एग्जाम्पल इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल लिया था ना, वो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं 100 बोल रहा हूँ। या और भी कुछ एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि एक एक बच्चे को 100 रुपये दे सकते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल मान लो। तो मैं यहाँ पर एकदम बेसिक चीज़ टॉफ़ी वाला ही ले लेता हूँ कि मान लो मुझे एक एक बच्चे को 100 टॉफ़ी बराबर देना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब मुझे कितना टॉफ़ी चाहिए और कितने बच्चे, 50। बताइए मेरे पास एक एक बच्चे को 100 टॉफ़ी देना है और हमारे पास बच्चे हैं 50, तो बताइए कितने टॉफ़ी लेना पड़ेगा दुकान से। बस इसको हम समझते हैं। तो एवरेज दिया है, एवरेज कितना दिया है, 100। तो यहाँ पर एवरेज की वैल्यू रख देंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना टॉफ़ी चाहिए, तो हमें ये नहीं पता, ये एज इट इज़ यही पड़ेगा सम ऑफ ऑब्जर्व। जो वैल्यू नहीं दिया है ना बाबू, वो सेम एज इट इज उतारते चलना, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्व, कितने लोग को बांटना है, कितने बच्चे को बांटना है, तो हमें 50 ये निकालना है। हमें पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ का वैल्यू यहाँ जाता है, ठीक है, ठीक है। जो वैल्यू निकालना है उसको जैसा का तैसे रहने दो, इसको निकालना तो इसको यहीं रहने दो। ये इधर चला गया तो 100 इंटू इधर जाता है, तो देखो नीचे अगर डिवाइड हो रहा है दूसरे देशों में जा रहा है तो मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है बाबू, मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। अब देखिए एक का पढ़ा 5 पढ़ोगे तो क्या आ गया बाबू, 5, और इसको इससे इंटू करोगे तो भैया 2 0 एज इट इज, 2 एज इट इज और एक एज इट इज हो जाता। तो भैया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया मैं एक एक बच्चे को 100 टॉफ़ी दूंगा, तो मेरे पास कितने टॉफ़ी होने चाहिए, 5000 टॉफ़ी होना चाहिए 50 बच्चा को देने के लिए, ठीक है। 50 बच्चे को मुझे 100 टॉफ़ी बराबर में देना है, तो मेरे पास कितने टॉफ़ी होने चाहिए बताइए, 5000 टॉफ़ी। यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे घुमा फिरा के आंसर आएगा, बट फॉर्मूला आपको यही याद करके रखना है और आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया हमारे सामने, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि ऐसे आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वहाँ पर लिख रहा है तभी भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इजी होगा। मान लीजिए तभी भी मैं यहाँ समझाने के लिए लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर बोला गया है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, क्या है कि पहला बच्चा के पास 10 है, दूसरे को 20 है, तीसरे को बच्चे को यही नहीं पता कि क्या मिला तो मैंने x मान लिया, और चौथे बच्चे को पास 15 है, पाँचवें के पास 5 है और छठे बच्चे को 20 है। और सारे बच्चों को इक्वल कितने मिलने हैं भैया, एवरेज कितना भैया, 30 मिलना है, सबको मिलना है। तो बताइए जो हमारा थर्ड बच्चा है उसके पास, उसको कितना टॉफ़ी मिला जाएगा, कितना टॉफ़ी मिलेगा, बताइए जल्दी से। कहोगे बहुत ईजी, सबको 10-10 मिलेगा। ये तो बस ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो ना, इसकी वैल्यू कि होगा क्या, वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा इसको। पहले हमें फॉर्मूला याद है, एवरेज हमें क्या दिया है 30, तो 30 एज इट इज लिख लेंगे, और इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, तो सबको ऑब्जर्वेशन का मतलब जो दिया सबको टोटल कर लो, तो 10 दिया है
प्लस 20 दिया है, प्लस x दिया है, प्लस 15 दिया है, प्लस क्या दे रखा है 5 प्लस 20, इतना तो आता ही होगा बिल्कुल। अब ये क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कितने लोग से लिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देना है। इसको इससे ऐड कर देंगे तो ये 13 एज इट इज़ एवरेज को, इसको इससे 30 प्लस इसको इससे कर दोगे तो x एज इट इज़, इसको इससे करोगे तो क्या आ गया भैया 20 प्लस इसको 20 एज इट इज़ अपॉन क्या आ गया भैया 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए 30 एज इट इज़, इसको इससे तीनों को नंबर को प्लस कर दो, 30 20 70, तो कितना के बाबू 70 प्लस x अपॉन क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ये इधर चला जाएगा, तो आने के बाद मैं यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या आ जाएगा 3 × 6, ठीक है 70 प्लस x, इसको इससे इंटू करोगे, मतलब इसको इससे इंटू करोगे तो 180 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा मुझे पता है ये एज इट इज़ आ जाएगा प्लस x। ठीक है, तो ये इधर आएगा 180 0, ये इधर आ जाएगा 70 x। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसको प्लस कर दोगे, इसको प्लस करने मीन प्लस ये प्लस हो रहा है तो इधर आता है तो क्या हो जाता है माइनस, तो मैंने माइनस कर दिया, इसको माइनस करूँगा तो 112, तो x को कितने टॉफ़ी मिलेंगे भैया 110 टॉफ़ी मिलेगा। ठीक है, उनके पास कितने मतलब इसका मतलब क्या है, मुझे पता है इक्वल 30, तो ये बताइए कि 10 जो हमारा थर्ड बच्चा के पास टॉफ़ी वो कितना कलेक्ट किया, मतलब कितना ले लिया वो डब्बे में से वहाँ से, तो हमें पता चल गया कितने ले लिया भैया 110 टॉफ़ी उसने ले लिया था। समझ में आ गया, मिलेगा तो भैया 30 ही 30, बट मुझे ये पता करना था जो थर्ड बच्चा था उसने टॉफ़ी कितने ले लिए, वहाँ से उठा कितने लिए। ठीक है, वो कितने उठा लिए थे 110 टॉफ़ी उठा लिया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपके पास जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो ये सारे को आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है।